काम करते हैं। स्वागत जो यूट्यूब के माध्यम से, पाटिल नेटवर्क के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ रहे, अपने अमूल्य पलों को हमें दे रहे हैं, उनका भी हम करेंगे हार्दिक स्वागत। हमारा आवाज आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं हमारे ऑपरेटर और इस विभाग के मशहूर डीजे मास्टर डीजे विराज आज आपके हमारे साथ में जुड़े हैं कल से, उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, उनका भी करेंगे हम हार्दिक स्वागत। जागेश्वर सेना बटेरी, समय ज्यादा जा रहा है, ओपनिंग पेयर आपको जल्द से जल्द भेजना है बीच मैदान में। काफी मशहूर टीम मानी जाती है नगदा ब्राह्मण समाज की, टॉप क्लास टीमों में जिनका नाम, ऐसे दो बल्लेबाज जाएंगे इस बेहतरीन टीम के। ओपनिंग पेयर भावेश और प्रकाश, महेश और प्रकाश जाएंगे बीच मैदान में। के बीच चर्चाएं नेटवर्क की होती है तो पाटिल नेटवर्क हमारे साथ में पालघर जिला की एक बेहतरीन नेटवर्क मानी जाती है पाटिल नेटवर्क। और पाटिल नेटवर्क के जो बेहतरीन कैमरामैन है, एक प्रोफेशनल कैमरामैन हमारे साथ कल से जुड़े हैं। तो जो भी खिलाड़ी अगर बेहतरीन काम करता है उनको जरूर कैचअप करने में माहिर है हमारे अनुराग चौहान, उनको भी हम थैंक यू कहते हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे डिजिटल स्कोरर साथ जुड़ रहे हैं, ऑपरेटर हमारे मिस्टर मेहुल, एक बेहतरीन ऑपरेटर है, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे टेक्नीशियंस मिस्टर मेहुल और हमारे साथ मिस्टर मुकेश खड़े हमारे कमेंट्री स्टूडियो में। वेलकम मुकेश जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। ले चलते हैं हम संजय गेंदबाजी की तरफ, तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते हैं। पहली गेंद प्रवीण है, ओ माय गॉड, पहली गेंद घूमती हुई गेंद, मौका बन रहा था यहाँ पर कैच का, कॉट बैंड का। प्रवीण थोड़े से नाराज होंगे, विकेटों के पीछे हम ये मैच नहीं, विकेट नहीं, मैच खोया है। कमलेश कैच को ड्रॉप किया है। इस ओवर की दूसरी गेंद प्रवीण एक बार फिर तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद फुलटॉस थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हल्का सा ड्राइव किया वहां पर कमलेश, और ये OUT आउट। कल्पेश वहां पर थे, पहला विकेट रनआउट के रूप में, बड़ा विकेट इस समय। बैक टू द डगआउट मिस्टर प्रकाश डीजे। स्वराज्यासाठी लढले माऊले, परवाना केली जीवाची, हिंदू स्वराज्य निर्माण केली, ही कहाणी त्या राजाची, ही कहाणी त्या राजाची। हे झाला न कधी होणार नाही, एकच राजा शिवाजी। न्यूमान अल्पेश हेलीकॉप्टर फेमस बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन क्या गजब की कल्पेश की फील्डिंग देखने को मिली है। डायरेक्ट हिट इज ऑलवेज डेंजरस, हम हर बार कहते हैं, और यहाँ पर कल्पेश ने कहा कि भाई जो आप बोलते हो वो सही है, बल्लेबाज के लिए खतरा बनता है जब डायरेक्ट हिट होता है, और यहाँ पर वही हुआ। प्रकाश बैक टू द डगआउट, अल्पेश आए, न्यू बैटर नॉन अगेन के पर स्ट्राइक पर नजर आएंगे मिस्टर महेश, नंबर 17 की जर्सी पहने हुए। ये भी एक लाजवाब बल्लेबाज है, लेकिन सामने है प्रवीण, जिनकी गेंदबाजी आपने देखे दो गेंदों में क्या गजब की लेंथ और लाइन थी उनकी। इस बीच अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दो खिलाड़ी तट्टे दायरे के बाहर, पावर प्ले के पहले ओवर में मिड विकेट और डिप कॉर्नर में। पहली गेंद इनसाइड आउट, गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स में खेला है, रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 भोळ्या शंकराला मी साई रूपात पाहिन, भोळ्या शंकराला मी साई रूपात पाहिन। थैंक यू, ये महेश की पावर है,
प्रेशर लेते नहीं, प्रेशर देना काम है। विकेट गया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई रडार में अगर गेंद आती है तो हम ताकत रखते हैं हमारे बाजुओं में कि गेंद को आउट ऑफ द पार्क खेले, बाउंड्री लाइन के बाहर खेले और अपने इरादे को, अपने इंटेंट को क्लियर करते हुए मिस्टर महेश। पुलटॉसी ड्राइव के ऑन साइड में सिंगल जरूर मिलेगी। एक के सारे स्कोर में इजाफा, जस्सी थे वहां पर, स्कोर 5 तक पहुंचता हुआ इस समय हल्के हाथों से ऑन ड्राइव देखने को मिला है। अब नए बल्लेबाज जो आए स्ट्राइक पर मिस्टर अल्पेश, युवा बल्लेबाज है, काफी बढ़िया फॉर्म में चलते हैं, इनफॉर्म बैटर माने जाते हैं मिस्टर अल्पेश, और उनका बल्ला अगर चलता है तो जरूर जागेश्वर सेना बटेरी के लिए एक अच्छी बात होगी, एक बड़ा टारगेट दे सकते हैं स्टार 11 के सामने। लेकिन प्रवीण है, अनुभव का भंडार है, गेंदबाजी में माहिर गेंदबाज माने जाते, एक मारूफ गेंदबाज माने जाते हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेके सामने नए आए हुए बल्लेबाज अल्पेश के लिए बैकफुट पे गए, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, ड्राइव टू द बॉलर्स, डॉट बॉल, सोच समझ के इस समय खेलते हुए, शांत मुद्रा में इस समय खेलना पसंद कर रहे हैं। और शांतता अगर आपके बल्ले में होगी, आपके माइंड में होगी, तो आपका जो खेल है वो निखरता हुआ हर वक्त नजर आता है। इस बीच अगली गेंद, फैंसी शॉट खेलने का प्रयास था, ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कम ऑन डीजे, तुळजाराम बनगावा जाने के लिए कम समय लिया जाए मिस्टर सभी से हम यहाँ पर कहना चाहेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन और बुलाए गए इस समय संजय रफ्तार के राजा माने जाते हैं। थोड़ा सा कठिन समय इस समय जागेश्वर सेना बटेरी के लिए। नेक्स्ट मैच को मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो स्ट्रीट फाइटर के साथ में टिक्कर जायंट टिक्कर्स खेलते हुए नजर आएंगी। बोथ टीम कैप्टन आप रिपोर्टिंग करें। नेक्स्ट मैच का टॉस जरूर हम इनिंग ब्रेक में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करें। मिस्टर संजय हरपुल मोला खिलाड़ी माने जाते हैं, एक तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। पहली गेंद मिड ऑन में खेला है, पिच किया है, जाएगी गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4। तुरंत 4 आने के बाद में फील्डिंग में तब्दीली की, मिड विकेट के खिलाड़ियों को लॉन्ग ऑन में लाया गया है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ कवर करने का प्रयास है उनके द्वारा। देखना इस समय मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, डीप थर्ड मैन, डीप गली, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप सुपर कवर, पूरी तरह से खाली है। अगली गेंद तेज डालने का प्रयास है, दिशाहीन, अतिरिक्त गेंद डाली गई, डबल डिजिट 10 रन स्कोर कार्ड पर। जॉइंट टिक्कर बहुत ही अच्छी स्टार्ट दी है मिस्टर महेश ने। संजय के सामने हाथ खोलने का जो प्रयास है वो काफी बढ़िया रहा है पहली गेंद के ऊपर। इस बीच दूसरी गेंद, ये भी वाइड बॉल है, थोड़ा सा गति को परिवर्तन करना चाहते हैं, दिशाहीन गेंदबाजी संजय की। अब यहां पर अगर स्टार 11 के कप्तान सोचते होंगे कि संजय आपसे उम्मीद नहीं है, आप लेंथ लाइन मेंटेन करो, आप टीम के बेहतरीन गेंदबाज हैं। गेंदबाजों की जब भी चर्चाएं करती तो बैकबोन माने जाते हैं मिस्टर संजय। ये बहुत ही बढ़िया शॉट सुपर कवर्स में खेला गया है, बैकअप मिल रहा है जस्सी के द्वारा। 1 के सारे 12 के ऊपर स्कोर पहुंचता हो इस समय। अल्पेश
महेश का साथ देना होगा इस समय। जागेश्वर सेना बटेरी के लिए एक अच्छी इनिंग की आवश्यकता है। प्रकाश काफी जल्दी आउट हो चुके हैं, उस जिम्मेदारी यहां पर इन दो खिलाड़ियों के ऊपर। इस बार भी दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के काफी बार अतिरिक्त गेंद यहां पर डाले जा चुके हैं और एक के सहारे 13 के ऊपर स्कोर कार्ड। अतिरिक्त गेंदों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, अनुशासन, डिसिप्लिन। 3 गेंदें खराब डाली हैं, अतिरिक्त डाली गई है। संजय निराश होंगे अपने आप के परफॉर्मेंस से। बैटर लाइन हाई क्या नहीं देखना होगा यहां पर, और अच्छी गेंद। तो यहां पर अंपायर के मन में थोड़ी सी दुविधा थी, लेकिन उनके बाद में उन्होंने चेक किया कि एग्जैक्ट क्या होगा और सही गेंद बताते हुए इस समय डॉट बॉल आई है। संजय एक बार फिर तैयार, गेंदबाजी मार्ग पर। सामने नजर आते हुए मिस्टर अल्पेश, युवा बल्लेबाज है, इमर्सिंग प्लेयर माने जाते हैं जागेश्वर सेना के। ओ माय गॉड, कमलेश भाई 2 कैचेस अपने छोड़े हैं। क्वाड बैंड के मौके अगर आप खो देंगे तो टीम थोड़ी सी निराश हो जाएंगी, और निराशा जब टीम में आ जाती है, निराशा जब घर में आ जाती है, तो अच्छी अच्छी दीवारें भी ढल जाती है मुकेश जी। ये हमने देखा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अब वापसी की है मिस्टर संजय ने, क्या लगातार वापसी, 2 गेंदें बिंदी डाली अल्पेश के खिलाफ। ईश्वर की अगली गेंद और एक डॉट बॉल, लेंथ लाइन यहां पर अच्छी देखने को मिल रही है। अल्पेश जो बड़े शॉट के लिए लगातार जा रही है, और उनमें सफलता उनको नहीं मिल रही है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है। अल्पेश को अब संभलना होगा। क्या यहां पर कोशिश होगी अल्पेश की संजय के खिलाफ, क्या होगी स्ट्रैटेजी? अगली गेंद, और इस बार लॉन्ग ऑफ में कैच का मौका बन सकता है। यस नो, टेकन। कल्पेश वहां पर थे, दूसरा धक्का लगता हुआ जागेश्वर सेना बटेरी के मैन इन गोल्डन फॉर्म मिस्टर अल्पेश आएंगे बैक टू द डगआउट। डीसे हम देख रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन प्रतियोगिता जो शिव फाइटर्स ऑर्गेनाइज इस खूबसूरत पावन धरा पर केएम जोशी क्रिकेट क्लब का एक खूबसूरत मैदान हम देख रहे हैं। सुनील और सुनील के पापा भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। सूरत से आए पधारे हुए सभी हमारे अतिथि का हम करते हैं वेलकम, और आपसे निवेदन, नम्र निवेदन रहेगा कि प्लीज आप मंच पर जाकर इस मैच का, बैठकर इस मैच का आनंद ले। मंच पर आप पधारें और इस खूबसूरत प्रतियोगिता का आनंद हमारे मुख्य अतिथि कक्ष पे विराजमान होकर ले। 13 रन हो चुके, 13। नए बल्लेबाज सुनील आ चुके हैं, सामने महेश को एक साथ देना आवश्यक है जागेश्वर सेना बटेरी को। 2 विकेटों के नुकसान पे 13 रन है। माननीय महोदय दुर्गाशंकर साहब का हम करेंगे हार्दिक स्वागत। इस बीच गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन और बुलाया गया इस समय प्रवीण को इस ओवर की पहली गेंद लेके। फुलटॉस थी, से ड्राइव खेला गया। कल्पेश मुस्तैद खिलाड़ी माने जाते हैं, और कल्पेश ने आज प्रभावित किया एज एक डायरेक्ट हिट में प्रकाश को आउट किया। उसके बाद में क्या गजब की कैच ली और मिस्टर अल्पेश को आउट कर दिया। तो उनका जो फॉर्म है वो काफी बढ़िया रहा है, आज का परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहा है। सिंगल लेग के सारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। We are watching a big battle between Jageshwar Sena Bateri and Star 11. Star 11 won the toss and elected
ball first, and Jageshwar Sena has been invited for today's first batting. Mr. Praveen on bowling mark. Batsman tried to place the drive. Very good field. Ricochet ball, forward leg reasons. No runs, no more runs there, and score stay on. 14 loss of 2 wicket. काफी बेहतरीन मैच. अच्छी गेंदबाजी प्रवीण ने प्रभावित किया है. हर गेंद के ऊपर अपने अनुभव को झोंक रहे हैं सुनील. धीमी गति की गेंद और सुनील को मिला है मौका. इसे कैचेस अगर आप छोड़ेंगे जागेश्वर सेना बटेरी के सामने तो आने वाले पलों में सिंगल के सारे स्कोर में इजाफा और स्कोर पहुंचता हुआ 15 पर 2 विकेटों के नुकसान पर. आज का संडे यादगार संडे बनाने की हर एक की कोशिश होगी. नेक्स्ट मैच हम देखेंगे जागेश्वर सेना के सामने 2 हाथ करते हुए नजर आएंगी. टिकर जाइंट और जोशी फाइटर के बीच में अगला मुकाबला होगा. टिकर जाइंट के कप्तान आप रिपोर्टिंग करें यहां पर कि आप यहां पर आए हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर टॉस होगा. जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम बताता चलो कि जैसे ही पहला अप होगा आपको टॉस के लिए बीच मैदान में आना है. अच्छी गेंदबाजी प्रवीण भाई के द्वारा. इस बीच अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर से ड्राइव, लेकिन कल्पेश है वहां पर. कोई गलती नहीं होगी कल्पेश के द्वारा. उन्होंने बता दिया है भाई. ओ यहाँ पर डायरेक्ट हिट, लेकिन डायरेक्ट हिट इस समय जागेश्वर सेना बटेरी के लिए कारगर साबित हुआ है. वो सिंगल्स मिलता हुआ स्कोर में इजाफा इस समय देखने को मिला है और स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 18 लॉस ऑफ 2 विकेट. हमारे टेक्नीशियंस मिस्टर मेहुल हर वक्त जब भी वो हमारे कमेंट्री स्टूडियो में रहते हैं वातावरण काफी प्रसन्न रहता है, माहौल काफी बढ़िया रहता है. और आज भी हम देख रहे हैं केएम जोशी फाइटर्स के इस केएम क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत ही बढ़िया लपेट लिया मिड विकेट में जस्सी, और जस्सी ने यहां पर सुनील भाई को किया है OUT आउट. रमेश भाई, अब थोड़ा सा टेंशन का माहौल होगा जागेश्वर सेना बटेरी के डगआउट में. 3 बड़े खिलाड़ी इस समय डगआउट में जा चुके हैं. पहले प्रकाश, उसके बाद में अल्पेश को देखा और अब सुनील. अच्छी लेंथ और लाइन को मेंटेन करते भी इस समय नजर आ रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. और नंबर 4 अब और गेंदबाजी में परिवर्तन. प्रवीण भाई ने गेंदबाज नितिन आए हैं. ऑन साइड में अगर नजर घुमाई जाए संजय है डिब्बा क्वार्टर स्कोर लेग में. मिड विकेट में जस्सी नजर आते हुए. लॉन्ग ऑन में यहां पर प्रवीण, जिनके पीछे लिखा है हिटमैन. और इस बार गैप ढूंढा है. नो चांस एनी फील्डर. गेंद जाएगी सीमा पार. 4 कार्ड के ऊपर ऑन साइड में टाइमिंग शॉट खेला गया. एकमात्र वो बल्लेबाज है जिनका नाम है मिस्टर महेश. निरंतरता उनके बल्लेबाजी में नजर आ रही है. 16 रन के ऊपर खेल रहे हैं. 7 गेंदें उन्होंने फेस की है, लेकिन एक अच्छी इनिंग मैं कहूंगा. अगली गेंद, इस बार टाइमिंग प्रॉपर है. गेंद जाती हुई इस समय डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में. वहां पर संजय खड़े हैं. 1 के सहारे स्कोर कार्ड 23 के ऊपर सरकता हुआ. यहां पर अगर जागेश्वर सेना बटेरी को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे ले जाना है तो जायज है मिस्टर महेश का साथ देना होगा.
जब तक महेश मैदान में हैं रन्स आएंगे। अब नए बल्लेबाज आए हैं मिस्टर रमेश, तो रमेश का साथ अगर महेश को मिलता है तो जागेश्वर सेना बटेरी के जो खेमे में लिटिल एक्शंस हम देख रहे हैं, थोड़ी सी चिंता देख रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा आनंद में परिवर्तन हो सकती है, लेकिन उनके लिए चाहिए आपको एक अच्छी पार्टनरशिप। नितिन तैयार होते हुए एक बार फिर राइट टू मोर द विकेट, ये हुक किया है और संजय को डोमिनेट करती हुई डिप बैकवर्ड टच स्कल के ऊपर से हवाई यात्रा करती हुई स्टैंड एंड डिस्पैच सिक्सर। थैंक यू। 29 रन स्कोर कार्ड पर बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर मिस्टर रमेश। हेलो, इस बार शॉर्ट बॉल, इलाका वही, तरीका भी वही और आएंगे पूरे आधा डजन रन डिजाइन। वेल सेट, मैदान के बाहर से केतन भाई ये सेट होके आए हैं और क्या गजब की बैटिंग कर रहे हैं पूरी तरह से। अगर बात करेंगे स्टार 11 टीम ने अपने प्रेशर को जमा लिया था। फील्डर अपनी जगह पे रहना है। और जैसे ही यहाँ पर अगर आपने देखा कि रमेश आए, 2 बैक टू बैक सिक्सर लगा, अगर तीसरा सिक्सर आता है 3 रो अगर देखने को मिलेगा तो हमारे मुकेश भाई के माध्यम से मिलेंगे 100 ₹100 की नगद राशि। अजीत सर, रमेश के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके नाम पर 8 गेंदों में 8 लगातार 6 लगाने का रिकॉर्ड है और उस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग हर बॉल पे 6 के साथ ही रन संख्या बटोर रहे हैं। 35 हो चुके और गेंदें हो चुकी है 3 और 4 गेंदे इस समय। आ रहा है बॉल, यूज बॉल देते हैं। तो अब स्टार 11 टीम की थोड़ी सी चिंता है केतन जी बढ़ रही है। देखो वो टेनिस है कि नहीं भी है, नहीं तो टेनिस होगा तो जल्दी बॉल बाहर आ जाएगा। मैच बॉल आ रहा है, चलो। तो स्कोर कार्ड इस समय 35 के ऊपर पहुंचता हुआ मुकेश भाई के माध्यम से अगर यहां पर सिक्सर लगता है तो 100 की इनामी नगद राशि दी जाएगी। लेकिन रमेश का फॉर्म में आना अब जागेश्वर सेना बटेरी के लिए बड़ा रोल अदा कर रहा है। एक तरफ नितिन को वापसी करनी होगी अब स्टार 11 के लिए 2 गेंदें अच्छी डालनी होगी। अगर क्या 3 रो देखने को मिलेगा, देखना इस समय रमेश। मिस टाइम शॉट और ये कैच ड्रॉप, दूसरा कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर। शायद कैच नहीं, ये मैच हो सकता है क्योंकि जिस फॉर्म में रमेश दिख रहे हैं, रमेश के फॉर्म को ब्रेक लगाने का समय आया था, लेकिन अगर वो जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 2 कैचेस वहां पर छोड़े हैं, नया युवा खिलाड़ी है तो थोड़ी सी दिक्कत बन रही है। आने वाले पलों में वो अच्छे। पुलटॉस थी, एक बार फिर गेंद उनके पास ही जा रही है। अगर आपने देखा होगा गेंद उनके पीछे लगी है और की हुई है समाप्ति। यहां पर 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं केतन भाई। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या लग रहा है यहाँ पर 3 ओवर में कितने रन आएंगे? जिस तरह से बल्लेबाजी है जागेश्वर सेना की, लगभग 3 ओवर में 40+ रन इजीली कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज है इनका मैच, अजीत सर आपको एक याद होगा बेटे गांव के ग्राउंड पर इन दोनों के बीच जो मैच खेला हुआ था, हाईएस्ट रन चेस उस मैच में हुए थे। वही दोनों टीमें आज इस दहीसर के ग्राउंड पर आमने सामने देखने मिल रही हैं। अब जस्सी आए हैं
जस्सी के बाद में एक और मेरे ख्याल से संजय का भी होगा। तो अच्छे गेंदबाज भी है, तो देखने में मजा आएगा कि यहाँ से स्टार 11 टीम का जो गेम प्लानिंग होगा कि अगर 18 में 30 भी जाती है तो ठीक है, लेकिन 30 के ऊपर रन अगर आएंगे 35-40 तो टारगेट बड़ा बन सकता है, क्योंकि अगर 30 आते हैं तो 66 बनेंगे तो लक्ष्य नजर के सामने होगा। और प्रयास जागेश्वर सेना का होगा कि यहाँ पर 18 गेंद में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। और बड़ी घोषणा होती हुई बाबूलाल जी बोखड़ा की तरफ से दोनों बल्लेबाज अर्धशतक लगाते हैं तो 501 की राशि बाबूलाल जी बोखड़ा की तरफ से और 6। आंख पे काढ़ो के ऊपर 42 के ऊपर पहुंचता हुआ, क्या बैटिंग कर रहे इस समय। पिस्सा जस्सी के हाथ से गेंद छूटने से पहले उन्होंने भाप लिया था कि गेंद किस तरफ आ रही है। लेग स्टंप पे गेंद आती हुई नजर आई, थोड़े से शफल हुए ऑन साइड में खेल दिया, लॉन्ग लेग के ऊपर से हवाई यात्रा और सिक्सर चढ़ते हुए अपने इरादे को क्लियर किया इस समय रमेश। मैच बॉल आता हुआ बच्चा पार्टी अच्छा काम करती हुई। अजीत सर, कल के दिन में जो सिक्सेस लगे थे, आज लग रहा है कि पहले ही मैच में उनका रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। यह सच बड़ी टीमें खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जस्सी 42 हो चुके, कमबैकिंग करने के लिए कोशिश होगी उनकी जस्सी की। और इस बार वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के सारे अतिरिक्त रन से स्कोर में सुधार। पहले 2 ओवर में अगर देखा होगा जागेश्वर सेना बटेरी का डगआउट शांत था, जैसे ही 2-3 सिक्सर आए उनके खेमे में आनंद नजर आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी। रमेश एक ही जगह पर टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, भाप लिया है गेंदबाज ने। अच्छे कमबैक कहना पड़ेगा जस्सी का। अच्छी लेंथ और लाइन में डाल रहे हैं राधे भाई। उन्होंने उनको कहा कि भाई आपको गेंद कहाँ डालनी है जस्सी को। और यहां से अब थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो रफ्तार में उन्होंने थोड़ा सा नियंत्रण रखा है। ये देखो धीमी गति की गेंद डालते हुए वाइड बॉल जरूर एक्स्ट्रा के सारे, स्कोर 44 पर पहुंचता हुआ। पहली गेंद पे जो 6 लगा था प्रेशर में डाल दिया है जस्सी जैसे गेंदबाज को। एक अनुभवी गेंदबाज है, कटर गेंदबाज है, लेकिन पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद प्रेशराइज होते हुए जस्सी 2 वाइड गेंदें डाल चुके हैं अब तक इस ओवर में। अजीत सर क्या कहेंगे, प्रेशर को हैंडल सिक्सर कर आया, पाएंगे? सिक्सर के बाद में दूसरा डॉट बॉल भी आया। अगर लेंथ लाइन को परफेक्ट रखते हैं तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, ये देखो ये गेंद एक बार फिर चाहेगी, सिंगल्स जरूर मुकम्मल होगी, दूसरे की कोशिश नहीं है। अच्छा कवर किया हर्ष ने, सिंगल के सारे 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 गेंदों में उन्होंने दिए 2 एक्स्ट्रा, 2 सिंगल्स और 1 सिक्स रहने की 10 रन। स्ट्राइक पर महेश, यह भी हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, हर बार ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज उनको मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं क्या कर पाएंगे। ये गेंदबाजी अच्छे है, इसे कहते हैं गुड लेंथ के ऊपर गेंद को डालना और थोड़ा सा गेंद को घुमाना। जस्सी ने जिस तरह से पहली गेंद डाली थी, उन्होंने मन बना लिया था कि भाई तेज डालेंगे तो अच्छी गेंदबाजी होगी, लेकिन अब टप्पे के ऊपर नियंत्रण है उनका। ये देखो टप्पे के ऊपर नियंत्रण जब आता है, फिंगर जब रोल करते हैं, गेंद जब कट हो जाती है तो बल्लेबाज को खेलना दिक्कत बन जाता है। बैक टू बैक डॉट बॉल आने के बाद में अब बल्लेबाज महेश को भी थोड़ी सी चिंता सता रही है कि किस तरह से अब आने वाले गेंद के सामने हम पेश करेंगे। स्कोर रुका हुआ इस समय नजर आ रहा है, 45 के ऊपर 3। और ये स्लोअर 1 थी, अब पिच किया गेंद को, गेंद जाती भी इस समय एक्स्ट्रा कवर्स में। और देखना है फील्डिंग हुई है, अंपायर को अगर डाउट होगा तो जरूर, तो अंपायर रन्स कितने हैं?
पांच ओवर की समाप्ति के बाद में 47 अच्छी ओवर रही है। 11 रन गए हैं। पहले जो मैं 10 बोला था वो 9 ही थे और इसके बाद में 2, यानी कि 11 रन नजर आते हुए संजय को बुलाया गया एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि संजय की एक और आनी शेष है 47 के ऊपर। यहां से 2 ओवर में कम से कम रन चागेश्वर सेना बटेरी को 20-22 तो मैं केतन बनाने चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी देखे स्टार 11 की पूरी स्टार कास्ट आज मैदान में आई है। एक टीम बना के जस्सी है, प्रवीण, प्रफुल्ल, कल्पेश, कम्मू, नितिन, एक से बढ़कर एक स्टार कास्ट खिलाड़ी आज दिख रहे हैं स्टार 11 में। मिस्टर संजय बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा ऑफ साइड में रखा था वहां पर। प्रफुल्ल सिंगल जरूर मिलेगा। एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 48 पर। अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने देखा कि ऑन साइड में बल्लेबाज खेलने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर गेंद रखी संजय ने। प्रफुल्ल भाई वहां पर अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाए। अब सामने है मिस्टर रमेश। मिस टाइम सर फिर भी एक जज ओ 6 और एक और कैच। दरम्यान में सीमा रेखा के बाहर ही आता हुआ कैच कल्पे जैसे खिलाड़ी ने छोड़ा। है स्कोर इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना है 2 गेंदों में 10 रन खर्च करते हुए इस समय संजय। हालांकि गेंदबाजी अच्छी है, कैच भी छोड़ा हो रही है। गेंद अगर आप देखेंगे तो इस बार एक बार फिर इनफील्ड के ऊपर से पिच करते हुए वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4। कर रहे हैं हावी होते हुए गेंदबाज पर। ओ इस बार एक ओवर करारा अब कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ, लॉफ्टेड कवर ड्राइव 3-4 रन से एक सिक्सर। काफी महंगा ओवर इस समय संजय का नजर आ रहा है और स्कोर इस समय बढ़ता हुआ मेहुल हमें बताते हुए कि स्कोर इस समय पहुंचा है 65। अब देखना यहां पर वापसी करनी होगी। काफी शॉर्ट बॉल था। रमेश जैसे बल्लेबाज को अगर हाफ ट्रैकर गेंद को डालेंगे तो हश्र यही होगा जिस तरह से कवर्स में उन्होंने खेला है। इस बार मिस टाइम है। लक फैक्टर बहुत ही बढ़िया चलता हुआ नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी। गेंद जब तक थ्रो आती हुई 2 रन कंप्लीट होंगे और 67 रन स्कोर कार्ड पर। और नंबर 6 इस समय कंप्लीट होते हुए लगभग अबव 11 का जो करंट रन रेट है, थोड़ी सी चिंता इस समय स्टार 11 की बढ़ती हुई। कमाउंड इज
टीम का आगमन होता हुआ जोशी फाइटर का सीजन 1 में तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल कर पधारे हैं ललित जी। वाइड बॉल 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय नजर आते हुए सामने महेश ओपनिंग के लिए आए हैं, एक छोर को संभालते हुए रन्स को बना। यहाँ पर डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है मिस्टर प्रफुल्ल के द्वारा। पेशे से एडवोकेट है, रन्स बचा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ड्राइव करने में मजबूर किया, एक्स्ट्रा कवर्स में वहां पर खिलाड़ी हैं, अच्छी फील्डिंग। अगर केतन अगर बात करेंगे, संजय ने तेज तर्रार गेंदबाजी डाली, बड़े शॉट है, लेकिन प्रफुल्ल जो धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं असरदार नजर आ रही है। बिल्कुल अजीत सर, लेकिन अब जागीर सेना बटरे के लिए बात है कि रमेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ये देखो धीमी गति की गेंद खेलने में थोड़ी सी दिक्कत बन रही है और 3 गेंदों में मैं सिंगल रन्स दिया, एक वाइट, कुल मिला के 2 रन्स दिए, यानी कि जो प्रफुल्ल की गेंदबाजी है वो काफी असरदार डेप्थ और में नजर आती भी। ये भी इतना अच्छा शॉट नहीं है लेकिन गैप ढूंढा है, तो 4 रनों के सारे स्कोर में इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया रमेश और महेश की जो साझेदारी है काफी पावरफुल रही है। कम समय में जिन्होंने बल्ले से जो रन्स निकाले हैं उत्साह बढ़ाने वाले जागेश्वर सेना बटेरी के 4 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मेहुल 73 रन्स, आखिरी 2 गेंदें शेष है, 2-2, 7 ओवर की मैच है। 73 बने जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था, 80 रन्स का, और ये क्लीन बोल्ड आउट। जो धाने जाना आखिरी गेंदबाजी शेष है। राधे यहाँ पर प्रफुल्ल को बताते हुए कि क्या आपने गेंदबाजी की है, एक प्यार भरी झप्पी भी दी है राधे ने। तो देखना इस समय आखिरी गेंदबाजी शेष है, 73 रन ऑन स्कोर कार्ड। अगली गेंद धीमी गति की गेंद थी, ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन में अच्छी फील्डिंग, सिंगल जरूर मिलेगा और देखना है, और आउट। 75 बने, 76 टू विन। थैंक यू टिकर जायंट टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है। टिकर जायंट टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है प्लीज। जोशी फाइटर केवल अभी टॉस होता हुआ जोशी फाइटर वर्सेस कोटेश्वर टिकर सुपर जायंट। इस टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे मेहमान दुर्गा शंकर जी जोशी निवासी बटेरी। प्लीज आप टॉस के लिए आइए। आइए आपके शुभ हाथों से करेंगे हम टॉस आज के दूसरे मैच का। टिकर जायंट्स और जोशी फाइटर टीम के कप्तान ग्राउंड में दुर्गा शंकर जी आइए, आप आपके शुभ कर कमलों से करेंगे हम टॉस। एक तरफ अगर देखेंगे जोशी फाइटर टीम और दूसरी तरफ टिकर जायंट्स। चलो टॉस करेंगे यहां पर।
तो देखना यहाँ पर टॉस होगा, यहाँ पर ही कैमरा यहाँ पर हमें कवर कर रहा है। वेलकम, दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। 7 ओवर का मैच होगा। चॉइस दी जाएगी सूरत से पधारे हुए हमारे अतिथि दुराशंकर साहब चॉइस देते हुए, और कॉल होगा जोशी फाइटर टीम का। हेड इन टेल है, 7 ओवर की मैच है। 4 गेंदबाज अनिवार्य है, 4 से ज़्यादा आप यूज कर सकते हो, कम से कम 4 गेंदबाज तो आपको चाहिए। तो कॉइन स्पिन किए करते हुए इस समय हेड इज अ कॉल, और आ चुका है हेड। जोशी फाइटर टॉस जीते, अभिनंदन। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या चूज करना चाहेंगे? बैट फर्स्ट। उसकी वजह हम जानना चाहेंगे। बस मुकेश भाई का थोड़ा बैटिंग नहीं हो रहा है तो चांस मिलेगा, प्रेशर में नहीं खेलेगा। तो कितने रन से यहाँ पर बनाने की कोशिश होगी? 80 तक ट्राई करेंगे। 2025 2026 अगर बात करेंगे जोशी फाइटर टीम की, तो कैसा रहा है ये साल आपके लिए? अभी तो कभी खेला नहीं है, अभी स्टार्ट किया है, इधर उधर खेलते थे, प्लेयर नहीं जम रहे, कोई फॉर्म में नहीं है, और एक पुष्कर भाई की थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब है। टॉस जीते आप क्या लेते? बैटिंग करना चाहिए था, लेकिन अभी टॉस हार गए तो फील्डिंग करना पड़ेगा। कितने रन तक रोकने की कोशिश होगी? अबव 70 प्लस। So best of luck. जोशी फाइटर won the toss and elected bat first. तो चलेंगे हम बीच मैदान की तरफ, जहां पर 76 का टारगेट रखा है। बड़ा मैच होगा इस समय, आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर जब भी चर्चाएं होगी इस मैदान की, काफी खूबसूरत मैदान सजाया गया है। केएम जोशी क्रिकेट ग्राउंड। प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ में हमारे दोनों मारूफ अंपायर जुड़ रहे हैं। उनमें से एक बात करेंगे शुभम भारद्वाज, और उनके साथ आलोक यादव। दोनों ही युवा अंपायर्स है। बेहतरीन डिसीजंस उनके द्वारा देखने को मिला है, और कोशिश रहेगी कि पूरे दिन न्यूट्रल डिसीजंस उनके द्वारा एक माहौल बनाए और इस प्रतियोगिता को एक यादगार प्रतियोगिता बनाकर एक सफल प्रतियोगिता में कन्वर्ट करें। जरूर यहाँ पर फील्ड अरेंज हो चुकी है, ज्यादा समय न ले प्लीज। स्टार 11 ओपनिंग पे भेजना है। 76 का टारगेट है। पहले सुनेंगे हम एक सॉन्ग और आएंगे बीच मैदान। से हम केएम जोशी क्रिकेट ग्राउंड की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा हम आपके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आप ये ग्राउंड मेंटेन कर रहे हैं? धन्यवाद। भावेश भाई का भी स्वागत है, और सभी टीमें, मेहमान टीमें जो भी पधारी है और मेहमान सूरत से पधारे हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। जरूर माही हमारे साथ में वो कहते हैं कि जब ग्रैंड फिनाले होगा, फाइनल होगा, तभी चर्चाएं होगी। फिलहाल मैच की तरफ फोकस करते हैं माही हमें बताते हुए। भावेश है, भावेश हमारे साथ में जुड़ना चाहेंगे। भावेश वेलकम। भावेश वेलकम, हमारे साथ में जुड़ रहे भावेश सूरत से पधारे हैं। और भावेश क्या लग रहा है सूरत से यहाँ आने के बाद में, जो आप कुदरत की गोदी में आके आप बैठे हैं, पूरी तरह से आपको जो प्राणवायु ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है। एक मैदान के बाहर देखेंगे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक उत्साह है सभी के दिलों में इस बेहतरीन प्रतियोगिता का। क्या फील कर रहे हैं आप? सर फील तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी शानदार ग्राउंड है, चारों तरफ हरियाली है, अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पर मैच के साथ साथ। और एक शानदार टूर्नामेंट माई भाई द्वारा जो हर साल रहता है, इस बार जोशी फाइटर कप होने जा रहा है, सीजन फर्स्ट। तो देखना है यहाँ पर भवेश, और जिस तरह से महेश और रमेश ने
बैटिंग की है, थोड़ी सी लड़खड़ाती पारी नजर आई थी, लेकिन जैसे ये दो हीरोज आए जागेश्वर सेना बटेरी के, तो मैच को पूरी तरह से उलटने पलट लिया। क्या कहेंगे इनके बारे में? यही तो क्रिकेट है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक उसमें मैच समाप्त नहीं हो जाता कुछ नहीं कह सकते। एक दो ओवर में मैच बैटिंग साइड चला जाता है, एक दो ओवर में मैच वापिस बॉलिंग साइड आ जाता है। तो यही क्रिकेट, इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल बोलते हैं इस क्रिकेट को। स्ट्राइक पर है इस समय कमलेश और 9 गेंद के ऊपर नितिन है। 76 रनों का लक्ष्य है, आपके पास 42 गेंदे हैं। तैयार है गेंदबाजी के लिए इस समय गेंदबाज मुकेश है, सॉरी। तो मुकेश तैयार होते हुए सामने कमलेश और नितिन है। पावर प्ले का पहला ओवर है, 2 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर नजर आएंगे। लक्ष्य काफी बड़ा नजर आता बस 76 का। बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम। तैयार एक बार फिर मुकेश, टीम के फ्रंटलाइन गेंदबाज है। फैंसी शॉट खेलने का प्रयास था पहली गेंद के ऊपर। डॉट बॉल से इस समय स्टार्ट हो चुका है। हम देख रहे हैं जोशी फाइटर्स ऑर्गेनाइज इस बेहतरीन प्रतियोगिता को। सूरत मुंबई से टीम यहां पर आती है, अपने खेल को दिखाती है और खूबसूरत यादें अपने दिल में लेके दूसरे टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं। इस बीच एक बार फिर मुकेश तैयार होते हुए गेंदबाजी मार्ग पर। सामने है कमलेश, बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है मिड ऑफ में। नितिन को वापस भेजा वहां पर। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है जागेश्वर सेना बटेरी की, क्या कहेंगे? दोनों ही शानदार टीमें हैं। ये मैच लास्ट ओवर तक जाएगा। दोनों ही टीमों में एक से एक धुरंधर है, लास्ट तक हार नहीं मानेंगे। अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर जागेश्वर सेना की गेंदबाजी में। अभी तक 2 गेंदें हुई है, दोनों ही गेंदों में फुल प्रेशर बनाकर रखा है स्टार 11 के बल्लेबाजों पर। एक बार फिर से तैयार मिस्टर मुकेश। जोरदार अपील यहां पर, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। शायद नहीं, अगर अंपायर्स के मन में दुविधा हो तभी यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा। खिलाड़ियों को वो अथॉरिटी नहीं है। अंपायर्स के मन में कोई दुविधा हो, अगर उनकी नज़र बाउंड्री लाइन के नज़दीक सिक्सर या 4 पे नहीं जाती है, और वो सुविधा अपने पास उपलब्ध है, इसीलिए ज़रूर हम थर्ड अंपायर देखेंगे, रिप्ले देखेंगे, उसके बाद में सही डिसीजन आपके तरफ पहुंचाएंगे। क्योंकि एक कैमरे से हम इतना सारा कवर नहीं कर सकते, इसीलिए वो खिलाड़ियों को सुविधा नहीं है। सही है, नियम होना भी चाहिए ऐसा। बाकी खिलाड़ी लेंगे तो हर 1-2 गेंद में आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। एम्पायर अगर सहमत नहीं है तो वो चाहे तो अपना इशारा कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत उपलब्ध है यहाँ पर स्क्रीन, तो उसमें इसी बीच एक और शानदार गेंद एम्पायर, और यहाँ पर पहली झटका स्टार 11 को कमलेश के रूप में। अच्छी शुरुआत यहां पर जागेश्वर सेना की, पहली सफलता उन्होंने पा ली है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था कमलेश का। गेम को स्टार्ट होना चाहिए। कभी भी आप बड़े लक्ष्य का जब पीछा करते हो तो कहीं ना कहीं स्टार्ट काफी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा भी केवल एक कदम से स्टार्ट होती है। वो कदम अगर आप नहीं डालोगे तो फिर वो मैच स्टार्ट नहीं होगी, और यही हुआ। बड़ी शॉट खेलने का प्रयास में कमलेश बैक टू द डगआउट आ चुके नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में। प्रवीण भाई इस बार हल्का सा ड्राइव किया है, जरूर डॉट बॉल देखने को मिल रही है। चिंता है अब साफ नजर आते भी स्टार 11 के खेमे में चिंताएं बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर भावेश प्रेशर को कंसोलिडेट किया तो फिर टेंशन आ सकता है। सही कहा आपने, अभी पूरी प्रेशर में है बैटिंग टीम। एक मैन विकेट उन्होंने खो चुकी है और नए बल्लेबाज आए हैं प्रवीण शर्मा।
एक धुरंधर बल्लेबाज हल्के हाथों से खेल दिया है ऑन साइड की ओर, गेंद जा रही है फील्डर उसके पीछे और शायद 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री यहाँ पर भवेश, स्टार रन के लिए। ये आपने देखा होगा नजाकत क्या होती है, ताकत का कम इस्तेमाल, टाइमिंग शॉट, तंत्र शुद्ध खेलना जिसे कहते हैं, उसके ऊपर खेला, ड्राइव किया, 4 रन है। कमलेश ने ऑन साइड में बैट को ड्रिल किया था, बड़े शॉट खेलने के प्रयास किए थे लेकिन ब्लाइंड शॉट थे। ये प्रॉपर टाइमिंग से शॉट खेला गया और बेहतरीन कवर्स में खेलते हुए 4 रन स्कोर कार्ड पर। यही ये प्लेयर की खासियत है, इनके पास टाइमिंग शॉट थोड़े ज्यादा है, क्लास इनकी अच्छी है। दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर रहेंगे पावर प्ले में, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहले ओवर में 2, दूसरे ओवर में 3। जरूर ध्यान रहे। और जागेश्वर सेना बटेरी, समय ना ले ज्यादा, समय आपके पास कम है, अन्यथा सेमीफाइनल 4 ओवर की हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3 खिलाड़ी अब 30 दायरे के बाहर। हम बोलते जाएंगे जो रूल्स है वो आपके तरफ पहुंचाए जाएंगे। पहले ओवर में 2, दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद में आप 5 खिलाड़ी जो रखते हो रेगुलर के हिसाब से और आप रखे जाएंगे। इस बीच देखना है नितिन है, 4 हो चुके हैं, 12 के औसत से 72 बनाने हैं। प्रवीण क्या लग रहा है ये मैच कहाँ तक जा रहा है? मैच तो जाएगा लास्ट ओवर तक, इतना इस दोनों जो टीमें हैं, दोनों ही टीमें धुरंधर टीमें हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। अजीत भाई नए गेंदबाज आए हैं, प्रकाश है। प्रकाश बल्लेबाजी में थोड़े से असफल रहे, लेकिन अब जिम्मेदारी उनकी गेंदबाजी में है। जो कमियां उन्होंने बल्लेबाजी में दिखाई है वो गेंदबाजी में पूरी करे। तो हेमंत भाई यहां पर पधारे। हेमंत भाई वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत। दूसरा ओवर लेकर आए मिस्टर प्रकाश, खुद कैप्टन, सामना करेंगे नितिन। तो चलेंगे अब बीच मैदान में मिस्टर नितिन। बहुत ही बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से, गेंद को इक्सा कवर्स में, क्या है शॉट, बेहतरीन शॉट डीजे। के ऊपर है नितिन, नया बॉल देना है। 8 रन स्कोर कार्ड पर, बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय। चलो मैच को स्टार्ट करें प्लीज। नितिन की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, ऑन मेरिट खेलना आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरत शॉट। हेलो, बॉल आ गई है वो वाली, दोनों बाहर निकालो। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है तो भी मैं बताता चलूं कि पावर प्ले में नया ही बॉल मिलेगा। अगर पावर प्ले जाता है 2 ओवर खत्म होते तो आपको यूज बॉल मिलेगा, ये आपको पता है सभी को, नया बात उसमें कुछ नहीं है। 8 रन हो चुके स्कोर कार्ड के पर। नितिन बहुत ही बढ़िया लय में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे कॉट बैंड के रूप में और एक विकेट गिरता हुआ, बल्लेबाज आउट। अगर पहली इनिंग देखी होगी तो जो गलती है स्टार 11 ने की, लगभग 3 कैचेस छोड़े हैं, उसके बाद में रन आए। अगर यहां पर भी कैच छोड़ते, कॉट बैंड का मौका अगर खोते तो बल्लेबाज बढ़िया शॉट खेल सकते थे, लेकिन मौके नहीं दे रहे जागेश्वर सेना बटेरी, इनका प्लस पॉइंट है। वो कहावत है ना इस क्रिकेट में, कैचेस विन मैचेस, अजीत भाई, तो वो फॉर्मूला सही बैठ रहा है यहाँ पर। सही, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो कैच, छूटेगी कैच तो छूटेगी मैच। सही है, अच्छे बैट्समैन को अगर मौका मिलेगा तो जरूर वो सामने वाली टीम पर भारी पड़ेगा। अब जस्सी भाई और
9 सेकंड पर खड़े हैं प्रवीण भाई। प्रवीण भाई को एक साझेदारी की आवश्यकता है। अगर मैच इंटरेस्टिंग राह की तरफ आपको अग्रेसर करना है तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम में अच्छी कमबैकिंग, क्योंकि समय कम है यहाँ पर। अगर आप कहेंगे जस्सी आए हैं, अनुभव का भंडार है, अनुभव आपको यही सिखाते हैं प्रवीण जी आपको करना क्या है। अगर अनुभव को अपनी टैगलाइन बनाते हैं, अपने बेनिफिशियल कॉज में तब्दील कर दे तो मजा आएगा। सही कहा आपने, आने वाले समय में उनको एक थोड़ी सी पार्टनरशिप करनी होगी। और इसी बीच एक और शानदार गेंदबाज थी, वाइड मगर बॉल। एम्पायर को अतिरिक्त रन से यहाँ पर गए हैं, वाइड बॉल है। वाइड बॉल के सिग्नल यहाँ पर आता हुआ, अंपायर को प्रेशराइज न करे प्लीज, और डिसीजन देंगे वो। डाउन द लेग स्टंप थी, अतिरिक्त गेंद डाली गई है। मैच जीतना हर किसी को है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा जीती है, ये भी आवश्यक है। सही कहा आपने। इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया जगह बना के खेलिए, फाइन लेग में वापस भेजा है, ये अच्छा कॉल था। कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में जब आप रन्स लेते हो तो एक दूसरों के साथ बॉल के लिए लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो रनआउट जैसे विकेट आपकी नहीं जाएगी। अच्छी टाइमिंग थी दोनों की, इसीलिए शायद यहाँ पर बच गए वो। काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए जाकेश्वर सेना पूरी हावी हो रखी है अभी तक स्टार 11 पर। एक 20 फिर से कैप्टन चले हैं। व्हाट अ शॉट, नटराज स्टाइल में गेंद को खेला है, डिप बैकवर्ड टॉस को लेग में, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, जस्सी के बल्ले से आता हुआ लाजवाब 4। शॉट जिसे कहा जाएगा, वेट करके वॉच किया, बाद में शॉर्टम पुल देखने को मिला है सीमा रेखा के बाहर। जस्सी अब पूरे कॉन्सेंट्रेट के सारे खेल रहे हैं। इस बीच जस्सी मेरिट के ऊपर खेल रहे हो, मेरिट के ऊपर जितना आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे। कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइविंग के ऑन साइड में गैप ढूंढा है, आउटफील्ड काफी तेज है, नहीं रुकने वाली गेंद, एक बार फिर काउ कॉर्नर से सीमा रेखा के बाहर 4। वहां पर तो देखना इस समय, इस बीच अगली गेंद, ओ व्हाट अ शॉट, क्या कहने इस शॉट के, टाइमिंग शॉट। अंदर ना आए कोई भी, बाउंड्री के अंदर ना आए। क्या टाइमिंग शॉट के लिए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 21 रन। और भावेश अगर आपने देखा होगा क्या कूल माइंडेड बैटिंग की है, सिर्फ टाइमिंग शॉट खेले इस ओवर टाइमिंग में, शॉट ज्यादा कोई जल्दबाजी भी नहीं वो दिखाई जान है। रहे कि आउटफील्ड काफी तेज है, अगर आप गेंद को पिच करते हो, गैप में खेलते हो, रन्स आपको बनने ही बनने हैं। सही कहा आपने, अभी जो ग्राउंड के हिसाब से ये वाली जो लॉन्ग ऑन की तरफ है, जितने चाहे आप रन उसमें बटोर सकते हैं। इसी बीच पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं मिस्टर सुनील। 21 हो चुके, सुनील को बुलाया गया इस समय। एक तरफ प्रफुल्ल नजर आ रहे हो, दूसरी तरफ जस्सी बाई की जो बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी है, प्रभावशाली बल्लेबाजी जिसे कहते हैं, अपने असर को छोड़ जाना जिसे कहते हैं, आगाज किया है उन्होंने अपने बेहतरीन बैटिंग का। अब वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन दूर दूर फैली हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे फील्डिंग की तरफ, कहाँ लगाए फील्डर्स उन्होंने। अगर ऑफ साइड की चर्चाएं करेंगे तो सामने एक नजर आता हुआ एक्स्ट्रा कवर्स लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है और डिप बैकवर्ड टॉस की ओर ले गए प्रवीण जी। ऐसी फील्ड देखने को मिल रही है। 38 दायरे की तरफ नजर घुमाई जाए तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स नजर आ रहा है, उसके बाद में आप देखेंगे शॉर्ट स्वीपर कवर्स भी है, थर्ड मैन भी नजर आ रहा है और शॉर्ट फाइन ले गए। फील्डिंग तो अच्छे से सेट की है, इसका आने वाला समय अब देखते हैं।
हल्का सा खेल दिया पॉइंट में, सिली पॉइंट में। वहां पर क्रिकेट के मैदान में हल्की सी फुटबॉल की झांकियां भी देखने को मिली। रन बचा लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। 22 रन स्कोर कार्ड गेंद पर। रुकनी चाहिए अजीत भाई, आप Yes. हाथ से रोको, पैर से रुको। गेंद आपने रोक लिया, आप टीम के लिए फायदेमंद साबित हो गए। यस, और रोकने के बाद में वो 22 एक रन के साथ 22 हो चुके हैं। 76 का लक्ष्य है तो जायज है। यहाँ पर 22 हो चुके हैं तो अभी भी 54 की जरूरत है। 29 गेंदे 54। 76 का टारगेट। 76 का टारगेट है। 22 हुए तो जायज है, 54 की जरूरत है। 29 गेंदे आपके पास है। इक्वेशन आपको मैं बताता चलूं। बहुत ही बढ़िया एंडफील्ड के ऊपर से क्या टाइमिंग शॉट है, गजब की बैटिंग है इस समय। ओहो, इतना अच्छा फील्डिंग भी देखने को मिला है, गजब। मजा आ रहा है जस्सी की बल्लेबाजी देख के। कूल माइंडेड, रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे, गेंद को पढ़ रहे, पढ़ने के बाद में गेंद कहां खेलनी है वो शांत मुद्रा में खेल रहे। कैलकुलेट क्रिकेट जिसे कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। साथ में अच्छी फील्डिंग भी थी वहां पर भावेश द्वारा। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए जैसे उन्होंने। सुबह के सत्र में आपने कहा कि दो बड़ी टीमें हैं तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाज, जैसी फील्डिंग देखनी मिलनी चाहिए। दोनों ही टीमों की ओर से हर चीज दोनों बेहतरीन देखने को मिलेगी। ये Yes, जो sir. मैच हो रहा है। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जस्सी। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है ये। तेज सुनील, रफ्तार की गेंद थी ये। थोड़ा सा यॉर्कर लाइन की गेंद थी, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत नजर आई। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हॉरिजॉन्टल बैट से डॉट बॉल आई है। 24 के ऊपर स्कोर सेव ऑन है। इस बीच सुनील एक बार फिर राइट टर्म ओवर द विकेट, पैवेलियन इन से गेंदबाजी करते हुए। शॉर्ट बॉल है, थोड़ी सी नीचे रही है, डीप बैकवर्ड टच स्क्वायर में पीछा चलता हुआ गेंद का। अच्छी फील्डिंग वहां पर, क्या कवर किया मिड विकेट के खिलाड़ी ने। शानदार फील्डिंग प्रकाश द्वारा यहाँ पर, टीम के कैप्टन जाकेश्वर सेना के। प्रकाश सिपा सालार है अपनी टीम के, और उतनी फील्डिंग तो होनी चाहिए जब आप कप्तान हो, लीड करते हो अपनी टीम को। तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैच में आनंद आ रहा है, मैच में टेंशन भी बढ़ रहा है। दोनों टीम के जो समर्थक है उनकी अब चर्चा भी चल रही है, भाई जीतेगा कौन। इसका रिजल्ट तो लास्ट ओवर में आएगा अजीत भाई। यस, इस बीच अगली गेंद धीमी गति की गेंद, बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया। थोड़ी सी फंबल वहां पर नजर है। ढूंढो रे साजना जो कहते हैं ना, गेंद थोड़ा को सा ढूंढ रहे। फंसाया गेंदबाज ने यहाँ पर बैट्समैन को। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अभी तक यस, इस ओवर में। चेंज ऑफ द पेस किया सुनील भाई ने। कोई बड़ा शॉट नहीं मारने दिया है बैट्समैन को अभी तक। ये बड़ी बात है, सुनील भाई टीम की अहमियत को जानते हैं, अपनी अहमियत को जानते हैं। सामने जस्सी, देखना यहाँ पर सिंगल रन्स आ रहे हैं। इस गेंद के ऊपर क्या लिखा है। ओ, इस बार सीधा उड़ा दिया है। ओ, इनबैलेंस रहे। ओ माय गॉड, क्या फील्डिंग की थी, लेकिन उनको लगा, खतरा लग रहा था कि जाएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर, इसीलिए लाइफ मिली है भाई जस्सी को। काफी शानदार फील्डिंग यहाँ पर। ये कैच अगर लेता तो मैदान के बाहर जस्सी को पिलाते वो लस्सी। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है। स्कोरर हर रूप रंग बटेरी समय की अहमियत सभी को पता है, तो कम से कम टीम मीटिंग हर्डल्स का कम से कम करेंगे। मेहुल स्कोर जरा बताना। 27 हो चुके, यानी कि 49 रन की जरूरत है 59 की आने वाली 24 गेंदों में। यानी कि अगर बात करेंगे 12.25 के अवसर से रन बनाने होंगे।
3 ओवर में 27, 9 के औसत से बने। अब गेयर को बदलना होगा, ड्राइविंग सीट के ऊपर आना होगा, तो देखना है। और दूसरी तरफ से गेंदबाज को स्पीड ब्रेकर का काम करना होगा कि कहीं स्पीड ना बढ़े रनों की, ये भी देखना होगा। भाई जल्द से जल्द फील्ड अरेंज करें, आप समय मत लो। इस बीच नए गेंदबाज मुकेश भाई, सामने जस्सी है। ईश्वर की अगली गेंद, वो पहले खेलने का प्रयास था, गेंद रुक के आई है, डॉट बॉल। अब 23 में चाहिए 49, 23 गेंदे 49 की जरूरत। फासला बढ़ रहा है, डर तो गया था मैं फासला देखकर, आगे बढ़ता गया मैं हौसला देखकर, खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल मेरे बेहतरीन हौसले को देखकर। तो ये जो फासले हैं, तफावत है, डिस्टेंस है, उसको कम करने का जस्सी का प्रयास होगा और बढ़ाने का प्रयास मुकेश भाई का। फुल टॉस ऑन साइड में खेलने का प्रयास था और एक डॉट बॉल। प्रवीण जी, डॉट 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 क्या प्रेशर बढ़ाएगी? प्रेशर बढ़ेगा डॉट डॉट से? हेलो, प्रेशर तो अब बढ़ेगा बैट्समैन पर, जैसे ही डॉट गेंद जाएगी बैटिंग वाली टीम पर प्रेशर तो बढ़ना ही है, क्योंकि 22 गेंदों में 49 रन। देखना है, लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है अजित भाई, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और ये अलोंग द कारपेट खेला गया है, सिंगल जरूर मिलेगी। अब 1 से सेटिस्फाइड होंगे 28 रन स्कोर कार्ड पर। 3 गेंदे, अगर 3 गेंदों में 2 बड़े शॉट लगते हैं, जो औसत होगी वो थोड़ी सी मुकम्मल होगी, थोड़ी सी कवर होगी। स्टार 11 को अगर मैच जीतना है तो यहाँ से उनको कुछ बड़े हिट मारने ही पड़ेंगे। और शानदार गेंदबाजी इसी बीच जागेश्वर सेना की, अभी तक तो बांध के रखा है बैट्समैनों को। इस बीच अगली गेंद लेके तैयार एक बार फिर गेंदबाज। फुल टॉस की ड्राइव की है, थोड़े से पंबल वहां पर नजर आई है। लास्ट 2-3 गेंदे अगर देखेंगे, जो शॉट मिड ऑफ में खड़े फील्डर जय पुजारी, जय को अपने प्रभाव, अपने असर को छोड़ना होगा और सिंगल सिंगल रन्स बचाने होंगे। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो भी आवश्यक है। बारिश की बूंदे भले ही छोटी क्यों ना हो, अगर वो लगातार बढ़ती है, बहती है, पड़ती है, तो बड़ी नदी का बहाव बनती है। यानी आपके छोटे छोटे प्रयास है ना, बड़े काम में आते हैं। काफी शानदार ओवर जाता हुआ जागेश्वर सेना के लिए। ओ, फ्लाई स्लिप में गेंद कैरी हुई थी, डायरेक्ट हिट का अटेम्प्ट था, सिंगल जरूर मिलेगा। मैच 3 रन दिए अब तक, 5 गेंदें हो चुकी है, 3 रन्स। अब स्कोर 3 से टोटल मेहुल 19 में 46 चाहिए अब 30। अब 46 रनों की जरूरत है, 46 19 में, 19 बॉल 46, यानी कि यहां से कम 19 गेंदों में 4 बड़े शॉट तैयार। अच्छी गेंद अब तक। आखिरी गेंद किस तरह की होगी? फुल टॉस डाली है, क्या आप ढूंढा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, खिलाड़ी हैं वहां पर मुस्तैद। 1 से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। आने वाले 18 गेंदे आपके पास है, 15 के अवसर से बनाने हैं 45। मैच में बढ़ रहा है थोड़ा सा प्रेशर, चलेंगे रिफ्रेश सॉन्ग की तरफ। डीजे 18 बॉल 45 रन। हवन कुंड मस्तों का झुंड। पार्स थोड़ा सा उनको ऑन करना। मैं कहता हूं अभी भावेश जी, आपके समाज, जो हमारे समाज के मैचेस होते हैं उनमें एक स्ट्रिक्ट रूल्स आपको लागू करना है। 8 ओवर के मैच होंगे तो 6 ओवर का जो समय होगा वो आपके लिए आधे घंटे का होगा। अगर आधे घंटे में आप 6 ओवर कंप्लीट नहीं करते हो तो जो 7वां और 8वां ओवर होगा उसमें एक खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर अंदर ज्यादा होगा।
जहां से आपके 30 मिनट खत्म वहां से एक खिलाड़ी अंदर, जो बाद में रन्स काफी बढ़ सकते बैटिंग टीम के। देखिए ये रूल्स तो अब क्योंकि 10 बार बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। हेलो, फील्डिंग वाली टीम से निवेदन है थोड़ा जल्दी फटाने का करें, पहले से लेट मैच चालू हुआ है और उसका खामियाजा फिर जो एक टीम और रहती है, कट वैसे भी हो चुका है। ऑर्गेनाइजर टीम होती है, उनसे आप कहते हैं कि हम दूर से आए हैं, हम 4 ओवर नहीं खेलेंगे, 5 ओवर नहीं खेलेंगे, करे तो क्या करेगा ऑर्गेनाइजर। सही है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पहले से ही एक ओवर कट हो चुका है सब लीग मैच का। 45 बनाने हैं, दोनों बल्लेबाजों के पास दमखम है कि वापसी कर सकते हैं। 18 बॉल 45 रन। ये मैच 60% फील्डिंग वाली टीम में और 40% 60-40 हो चुका है। काफी शानदार गेंदबाजी हो रही है अभी तक जागेश्वर सेना की, कोई भी बड़ा हिट नहीं मारने दिया है स्टार 11 के बल्लेबाजों को। काफी शानदार फील्डिंग बॉलिंग अभी तक देखने को मिली है। मात्र सिंगल पे रोक कर रखा है दोनों बैट्समैनों को। और जस्सी भाई अब उन्होंने कुछ थोड़ा सा बैटिंग की जगह थोड़ा सा अपने ट्रैक पैंट में बदलाव किया है। ओहो हो, what a shot, stunned and dispatch out of the park, massive sixer। चुकी है, गेंद भी आ चुकी है, 6 से स्कोर फ्लाई हो चुका है, स्कोरर हमें बताते हुए। 45 चाहिए थे, इसमें 7 आए हैं तो 38 रनों की और जरूरत है। 2 गेंदें हो चुकी है, 16 बॉल 38 रन। फुल टॉस थी, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते हुए सुनील जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और एक के सारे मेहुल हमें बताते हुए स्कोर पहुंचा है 39, यानी कि यहां से अगर बात करेंगे 37 की दरकार अभी भी शेष है। 15 बॉल 37। इन 3 गेंदों में एक बड़ा शॉट लगता है तो फिर 15 के औसत जरूर आगे रहेगी। ये ओवर काफी हद तक डिसाइड करेगा कि मैच किसकी जोली में जा रहा है, किसकी दिशा में जा रहा है। Oh my God, excellent shot against one bounce over the rope, beautiful four this way। आने के बाद में 43 बन चुके हैं स्कोर कार्ड पर। अब 14 गेंदों में 33 रन। बढ़िया मैच, इंटरेस्टिंग मैच, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मैच है ये भाई। अगली गेंद, तैयार गेंदबाज एक बार फिर, इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है, सामने खेला इस समय से, सिंगल जरूर मिलेगा। 44, 32 की जरूरत। बेहतरीन मैच इस समय नजर आती हुई, दोनों ही बल्लेबाज रंग बदल रहे, गेंदबाज लेंथ लाइन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बीच का माहौल दिल को धड़काने वाला। अब 13 में 32 चाहिए। इस गेंद के ऊपर क्या है, इस गेंद को खेला है फाइन लेग में, वन हैंड स्टॉप किया भाई, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे दर्शाता हुआ। शानदार फील्डिंग वहां पर बाबू भाई द्वारा, पूरे 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 15 के औसत से रन बनाने चाहिए थे, 14 आए हैं, अब 12 में चाहिए 31। 15.50 जबरदस्त मैच। वो कहते हैं ना 31 रन, कहते ना खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा, जितनी गहराई अंदर है उतना ही बाहर तूफान बाकी है। इस मैच के बारे में भाई,
12 में 31। थोड़ा सा टीम मीटिंग कम करें, अंपायर ध्यान दें, आप ऑब्वियसली को ऑन करें। अगर एक एक मैच में 2-2 घंटे जाएंगे तो भाई आप आने वाली टीम क्या करेंगे। हेलो, थोड़ा समय का विशेष ध्यान दें, काफी लेट चल रहे हैं अपने समय से। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय का महत्व जिसे ने जाना है उसी ने समय ने उसी को इज्जत दी है, सम्मान दिया है। और कहते हैं इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं मिलती, वो कमानी पड़ती है। देखना है 12 में 31 की जरूरत है। जस्सी 12 बॉल 31 रन। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है लेकिन उतना इजी भी नहीं है भाई। अभी कुछ भी हो सकता है मैच में। 12-31 रन काफी ज्यादा है। और बीच में टीवी सीरियल भी इसीलिए आई हम थी, कुछ भी हो सकता चाहेंगे है। जैसे अभी 60% मैच फील्डिंग वाली टीम के हाथ में और 40%, अब जैसे ही गेंद होगी बाउंड्री आती है तो 50-50 हो जाता है। तो देखना यहां पर सामने गेंदबाजी के लिए आए डेथ ओवर में सुनील। इस बार मिस टाइम और कार्ड बैंड के रूप में एक बड़ी शानदार सफलता विकेट। मिली है यहाँ पर। नए बल्लेबाज आए इस समय प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल फुल टच में बैटिंग करनी होगी भाई। और इसी बीच हमारे इस राजस्थान से पहुंच चुके हैं नांदेशमा से किरण भाई, मंदावाद से दोनों भानु भाई। हार्दिक स्वागत है उनका। 800 किलोमीटर का सफर तय करके इस ग्राउंड पर पहुंचे हैं वो अजीत भाई। वो लंबा सफर और यहाँ आने के बाद में वो थकान पूरी तरह से दूर हो चुकी है क्योंकि यहाँ की जो माहौल एटमॉस्फेयर है काफी बढ़िया है। सही कहा आपने, यहाँ ग्राउंड की जो वाइब्स है। रमेश भाई बुला रहे इधर, अप्पू भाई ध्यान दीजिए। अगली गेंद इस बार भी मौका था, सिंगल जरूर मिलेगा। बस स्ट्राइक आ चुकी है। अब 10 गेंदों में चाहिए 30 रन, यानी कि 300 से स्ट्राइक रन रेट से खेलना होगा। 10 गेंदों में 30 रन। छक्कों की भाषा में अगर कहा जाए, सिक्सर की भाषाओं में तो 5 सिक्सर खेलने होंगे। देखना है अब ये जो जंग होगी अजीत भाई, बोलना गेंदबाज है और उतने ही तगड़े बैटर है, बैटर भी है। ये 300 का स्ट्राइक रन रेट चाहिए। वही हो गया, हर गेंद 3 रन चाहिए। अब इस बीच अगली गेंद इस बार मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लड्डू छोड़ा है भाई। शायद ये कैच अगर हो जाता तो 80% मैच जागेश्वर सेना के हाथ और में आ जाता। प्रवीण भाई आपको बताता चलो कि लोग आजकल बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे, गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन कैचेस की प्रैक्टिस कम हो चुकी है। कैचेस की और थोड़ा सा क्रिकेट के खिलाड़ी जो मारूफ खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो बताते हुए कि दिन में अगर आप 100 कैच पकड़ोगे तो मैच में आप 2 कैच पकड़ोगे। अब 9 गेंद 29 रन। 100 कैचेस की अगर प्रैक्टिस करते हैं दिन में आप, तो 2 कैच आपके हाथ में जरूर रहेंगे जो थोड़े से हार्ड कैच भी हो आप पकड़ सकते हो। अगली गेंद वाइड बॉल है, अतिरिक्त गेंद डाली गई है। अंपायर डिसीजंस इस समय आता हुआ। 9 गेंदें शेष और जीतने के लिए अभी भी 28 की दरकार शायद होगी। 9 गेंद 28 रन। अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आता है तो गेंदबाज के नाम पे लिखा जाए या फिर जिसने फील्डिंग कैच छोड़ी उसके नाम, ये भी तय करना होगा क्योंकि स्ट्राइक नए बल्लेबाज वहां पर आते हैं अगर कैच होता तो। सही है। इस बीच अगली गेंद ए बी वाइट है, मतलब 3 रन आए, 2 वाइट और सिंगल एक गेंद में। अब 27 चाहिए 9 में। 9 बॉल 27 रन। एक्स्ट्रा रन रोकने होंगे यहाँ पर जागेश्वर सेना को। सुनील भाई को जो लेंथ और लाइन मेंटेन करनी होगी, दिशा से भटकेंगे तो भाई मिलेंगे फटके। इस बीच अगली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया कर्रारा ऑफ ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग प्रोटेक्शन है, एक से ज्यादा नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है। अच्छी फील्डिंग वहां पर। अब चाहिए 8 गेंदों में 26 रन।
8-26, अगर 2 गेंदों में 8 रन भी आते तो 6-20 का मैच मैच भी हो सकता है बड़ा। 80-20 हो चुका है मैच अब। धीरे धीरे मैच जागेश्वर सेना अपनी ओर करती हुई इस मैच को। लेकिन काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है उन्होंने। देखना है, अभी भी 8 गेंदें शेष है प्रवीण अभी भी खड़े हैं, डटे हुए हैं ग्राउंड पर। और इस बार मिस टाइम शॉट है, हवा में है, सिंगल जरूर मुकम्मल होगा, दूसरी की कोशिश भी होगी और इस बीच में वापस भेजा है। एक हेलो, अब चाहिए 7 गेंदों में 25 रन शायद। काफी अच्छी गेंदबाजी सुनील की यहां पर। मात्र अभी तक शायद 5 से 6 रन खर्च किए इन्होंने इस ओवर में। काफी कंजूस गेंदबाज निकले इस ओवर अपनी टीम के लिए। इसी बीच इस ओवर की लास्ट बॉल सामना करेंगे वकील साहब और सीधा 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ थोड़ा काफी हौसला बुलंद होगा यहां पर स्टार 11 का। अब 6 गेंदों में चाहिए यहां पर शायद 21 है मेरे ख्याल से। शायद 19 होगा, 25 चाहिए था। स्कोरर एक बार कंफर्म करना ग्राउंड से। स्कोर हो चुका है यहां पर 57 यानी कि 19 रन चाहिए। 19 रन, 6 गेंदों में 19 रन। क्या लगता है अजीत भाई? ये जो सिक्सर लगाया है ना, ये बल्लेबाज कहते हुए कि कोशिश आखिरी वक्त तक होगी, चाहे मंजिल मिले या फिर तजुर्बा, हमारे लिए दोनों चीजें नायाब है। पर थोड़ा सा मैच में ला दिया इस शॉट ने, स्टार 11 को थोड़ा सा मैच में ला दिया। हौसले बुलंद है, कहते हैं ना मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में तो हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो कोशिश तो कर, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझको तेरी मंजिल, तू बस जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष के जो चलते हैं संसार को वही बदलते हैं, जीती है रातों से जंग जिसने, सूर्य बनकर वही निकलते हैं। काफी शानदार पंक्तियां अजीत भाई आपकी, इसीलिए आप सूरत में सबके दिलों में बस गए हो। ये आपका बड़प्पन है। काफी बार आपसे अप्रोच किया था, अभी जो टूर्नामेंट गए थे 2-3 टीमों में आपकी डेट उपलब्ध नहीं थी, मगर हम उम्मीद करेंगे जो आने वाला टूर्नामेंट है 15 मार्च को शायद आपको बुकिंग मिल गई होगी। बुकिंग मिली है लेकिन सर जी वो टाइम भी मेरा बुक है। इस बीच पधारे हुए हमारे मेहमान आदरणीय व्यक्तिमत्व सम्मानी महोदय कांतिलाल जी जोशी साहब का शुभागमन हो चुका है। दिल के गहराई से करेंगे हम आपका हार्दिक स्वागत। अपने जीवन के कुछ पल हमारे टूर्नामेंट के लिए दे रहे हैं, चलिए अपने थोड़ा समाज जल्दी के लिए करें। दे रहे हैं। कांतिलाल जी सर आपका थोड़ा समय हार्दिक को स्वागत। देखते हुए थोड़ा जल्दी करें। 6 में 19 की जरूरत है, बड़ा मैच है। इस बीच गेंदबाज तैयार। क्या लग रहा है प्रवीण जी, आपको क्या लग रहा है? पहले 3 गेंदों में मैच का फ्यूचर है। कैप्टन खुद लेकर आए हैं अजीत भाई, तो काफी ज्यादा उन पर प्रेशर भी होगा और अपनी टीम को। बहुत खराब गेंद है ये, यहाँ पर सिंगल बन सकता था और एक दूसरे के लिए भी जा सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने सोचा है कि 6 गेंदें हम फेस करेंगे? शायद उनकी मेंटेलिटी ये है कि 6 गेंदें वही, शायद ये गेंद उन्होंने मूड बना लिया कि 6 गेंदें मैं ही खेलूंगा। तो देखना है, वाइड बॉल है। अब 18 रन चाहिए 6 गेंदों में। अगली गेंद तैयार, एक बार फिर बहुत ही बढ़िया आर्कर लाइन की गेंद थी। ये थोड़ा सा जो स्ट्रैटेजी है क्या उनके खिलाफ जाएगी? 5 बॉल 18 रन। अब शायद उन्होंने मन बना लिया अब सारी गेंदें में ही खेलूंगा, पर उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए था, अभी उन्होंने एक सामने वाले बैटर ने भी बड़ा हिट लगाया था। यही बात है। इस बीच अगली गेंद अतिरिक्त गेंद डाली गई, 5 में 17 की आवश्यकता। एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे यहाँ पर। कहते प्रवीण जी कहते हैं कि अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है और जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, लेकिन विश्वास ये जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सही कहा आपने। एक गेंद में समझ लीजिए उनको कि 2 रन तो मिल चुके हैं। इस बीच अगली गेंद इस बार हुक किया है, मिस टाइम शॉट, यस नो, और ये टेकन। और इसी बीच यहाँ पर शानदार कैच मुकेश द्वारा।
अकेला आदमी अगर कवर करना हो 18-19 रन तो नहीं बनते। अब 4 गेंदों में 17 रन चाहिए। साथ चलेंगे तो भाई सबका विकास होगा और अपना भी विकास होगा। ये यूनिटी कहते हैं क्रिकेट को, यूनिटी के साथ में हम बढ़ते हैं। 11 खिलाड़ियों का उनमें अच्छा साथ देना वही टीम जीतती है, जिसे हम आर्केस्ट्रेट परफॉर्मेंस कहते हैं। इसके बाद जो अगला जो मैच होगा जोशी फाइटर वर्सेस कोटेश्वर सुपर जॉइंट्स, 4 में 17 रन। और इसी बीच एक बड़ा हिट, फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद जा रही सीमा रेखा के पार, 4 रन। अभिषेक सा इस बाउंड्री ने वापस एक बार टीम को ला दिया है बैटिंग साइड को गेम में। थोड़ी सी यहाँ पर रोमांचक होता हुआ मुकाबला। तो अब मैच बन रहा है, लगता है इसका रिजल्ट अब लास्ट 13 गेंदों में 13 रन, इस 3 गेंदों में 13 रन हो जाता है। 3 गेंदे 13 रन की जरूरत है। इस बार वाइड बॉल, और वाइड बॉल। कल की अगर हम बात करेंगे, सम्मानीय महोदय भवानी शंकर साहब पूरे दिन में उन्होंने एंजॉय किया और उनके आज छोटे भाई आए हैं कांतिलाल भाई साहब, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका आज दिन है, वेलकम जी। ये प्यार है क्रिकेट के प्रति, अपनापन है। अगली गेंद इस बार खोद के निकला ड्राइव के रूप में। अब दिक्कत बन जाएगी भाई, क्योंकि 2 में चाहिए अब 11 रन। 2 में 11, मतलब अभी भी मैच, दोनों ही टीमें मैच में बनी हुई है। और इस बार डाउन द ग्राउंड और आया है यहाँ पर 4 कंपलसरी चेज प्रतियोगिता का नियम है। तो अब आने वाली गेंद के ऊपर रन चाहिए। एक गेंद में 7 रन। क्या अगर छक्का आएगा तो मैच ट्राई होगा, लेकिन कंपलसरी चेज से। सुपर ओवर का नियम नहीं किया तो फिर उसमें विजेता किसको घोषित करोगे? कंपलसरी चेज अगर नहीं कर पाती टीम तो देखना इस समय अगली गेंद इस बीच। और इसी बीच शानदार जीत दर्ज करती हुई यहाँ पर जागेश्वर सेना बटेरी। मात्र 2 रनों से ये मैच जाता हुआ यहाँ पर स्टार 11। शायद अब लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो दो रन उन्होंने जो छोड़े थे, यही क्रिकेट है। क्रिकेट में आपको हर रन लेना होता है। अब थोड़ा सा टीम को पछतावा जरूर होगा कि स्टार्टिंग में जो एक वाइड गेंद गिरी थी उस पर शायद वो 2 रन बना सकते थे। अजीत भाई अपने वही डिस्कस कर रहे थे और वही चीज यहाँ पे आके साबित हुई कि शायद वो उनकी एक गलती साबित हो सकती है इस मैच में। 2 रन वहां पर आते, एक आधी एक्स्ट्रा ओवर गिरता तो मैच के नजदीक जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 2 रन से गया मैच। उनका जो मन था कि हमारे बल्ले से रन आएंगे।